दोस्तों, प्यार का जो एक सिंबल है, जो लव ऑफ सिंबल है जिसे कहते हैं, जो प्यार की एक सबसे बड़ी मिसाल होती है, वो मिसाल बहुत सारे लोग निभाते हैं, जिसमें शाहजहां और मुमताज का जो प्यार दिया गया, ताजमहल की जो निशानी दी गई, वो एक प्यार का सिंबल कहा गया, एक प्यार की मिसाल दी गई। कहा गया कि जो शाहजहां है, वो मुमताज से इतना प्यार करते थे कि उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवा डाला। बिल्कुल सही है, क्योंकि ताजमहल जो बनाया गया वो मुमताज महल के नाम से बनाया गया, और शाहजहां की जो पत्नी थी, जो बताया गया कि शाहजहां के प्यार में, जो मुमताज महल के प्यार में उस महल ताजमहल को बनाया गया, वो एक प्यार की मिसाल बन गई। सभी लोग प्यार का जो सिंबल देते हैं, जो मिसाल देते हैं, वो मुमताज महल और शाहजहां के नाम से दी जाती है। सभी लोग प्यार करते हैं, तमाम सारे लोग प्यार करते हैं और निभाते भी हैं। अब प्यार को किस तरह से कौन निभाता है, वो व्यक्ति जानता है जो निभाता है। तमाम सारे लोग अपने प्यार के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं, लेकिन शाहजहां ने पूरा ताजमहल बना दिया, और कहा गया कि वो प्यार की एक मिसाल है। इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे मुमताज़ को, कि उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बना दिया। लेकिन अब हम ये बात नहीं समझेंगे, ना मानेंगे ही, कि इतना बड़ा काम शाहजहां ने किया, मुमताज महल की याद में वो जो ताजमहल बनवा दिया। वो ही एक बहुत बड़ी प्यार की मिसाल है। प्यार की मिसाल देने वाले लोग बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्यार की मिसाल देने वाले व्यक्ति हैं, वो बिहार के प्रदेश से आते हैं, और उनका नाम होता है दशरथ मांझी। हाँ दोस्तों, मैं प्यार की मिसाल देने वाले और प्यार को बखूबी निभाने वाले, और प्यार के नाम पर 22 साल तक संघर्ष करने वाले, 22 किलोमीटर तक का पत्थर काटने वाले दशरथ मांझी की मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दशरथ मांझी एक साधारण गांव में पले बढ़े। उनकी उम्र जब 18 से 20 साल के बीच में हुई, वैसे उस समय जो उम्र होती थी, वो बहुत कम समय में शादियां हो जाती थी। शायद 18 साल के पहले ही लगभग उनकी शादी हुई, और जिससे शादी हुई उस महिला का नाम था फगुनिया। उसे प्यार से दशरथ मांझी फगुनिया कहते थे, और फगुनिया से वो बहुत प्यार भी करते थे। दोस्तों, फगुनिया और जो दशरथ मांझी का प्यार था, वो आगे आप समझेंगे कि कितना गहरा प्यार था उनके बीच में। जो प्यार था, वो एक मिसाल बन गई, वो एक लोगों को सीख दे गई। उस ताजमहल जो वो शाहजहां ने मुमताज महल के नाम पर बनवाया, उससे कहीं दूर आगे दशरथ मांझी ने करके दिखाया। अब बात आती है कि जब इनकी शादी हो जाती है दशरथ मांझी की फगुनिया से, तो फगुनिया और दशरथ मांझी एक घर में बहुत ही खुशहाल जीवन काट रहे होते हैं। अपने जीवन में ये बहुत ही अच्छे प्यार से अपने ज़िंदगी को काटते हैं, निभाते हैं, एक दूसरे के साथ बखूबी बहुत अच्छी तरह से प्यार निभाते होते हैं। प्यार को निभाते निभाते इनके प्यार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, या ये समझ लीजिए कि कहते हैं कि प्यार में न जो नज़र लग गई, वो नज़र लगने का खेल हुआ, और फगुनिया बीमार हो गई। फगुनिया इतना सारा बीमारी से झेल रही थी कि दशरथ मांझी दिन रात उसकी सेवा करते रहे। दशरथ मांझी दिन रात उनकी सेवा करते रहे। फगुनिया जितने दिन बीमार रही, उतने दिन फगुनिया का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, और बीमारी की हालात में संघर्ष करते हुए, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हुए फगुनिया का प्यार बरकरार रखा। लेकिन फगुनिया एक दिन इतना बीमार हो जाती है, इतना सीरियस हो जाती है, कि जहाँ पर जो दशरथ मांझी होते हैं, वो असफल हो जाते हैं। और वो जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है फगुनिया, तो एक फगुनिया से कहते हैं कि फगुनिया, दशरथ मांझी कह रहे हैं कि फगुनिया, तुम मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर दुनिया में मैंने तुम किसी से प्यार किया है, तो सबसे ज़्यादा प्यार तुम ही से किया है। फगुनिया अब उसके प्यार में इतना डूबी हुई थी, ये दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में इतना डूबे थे कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस फगुनिया की जान बहुत ही प्यारी होती है दशरथ मांझी को, और दशरथ मांझी उस फगुनिया के लिए हर कदम उठाते हैं, हर मेहनत करते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो फगुनिया को जीवित रखने के लिए हर प्रयास कर लेते हैं। तमाम सारे वैद्य,
तमाम सारे डॉक्टरों से संपर्क करते हैं, हर जगह ले जाते हैं। वहीं का एक छोटा सा गांव नरईपुरवा होता है, जहां पर फगुनिया को ले जाकर के एक वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य से बात करते हुए फगुनिया के लिए वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फगुनिया से प्यार किया है। अगर फगुनिया हमारी ज़िंदगी से चली गई तो हम इस जीवन को नहीं काट पाएंगे। लेकिन फगुनिया कुछ समय ऐसा आ जाता है कि फगुनिया बहुत ज़्यादा जब सीरियस होती है तो वो वैद्य जी जो होते हैं, वो वैद्य जी वहाँ से उसको एक तरीके से रिफ़र कर देते हैं और कहते हैं कि एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है, फगुनिया को एक अच्छे अस्पताल में दिखा दीजिए। फगुनिया को वो अस्पताल ले जाते हैं, ले जाने की तैयारी करते हैं। गांव में सबसे पहले कोई साधन नहीं था उस समय, तो बैलगाड़ी या जो ठेलिया जिसे कहते हैं, ऐसी छोटी-छोटी साधन थे जिन साधनों से ले जाया जाता हॉस्पिटल को। कोई रास्ता नहीं होता है, 22 किलोमीटर तक ऊंचा पहाड़ होता है और वो फगुनिया को ले जाने के लिए वो एक छोटी सी गाड़ी का इंतजाम करते हैं। जो बैलगाड़ी होती है, बैल से चलने वाली जो गाड़ी थी, वो फगुनिया को उस गाड़ी से लेकर के जा रहे थे। रास्ता बहुत ही लंबा होता है और उस रास्ते में सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो था वो पहाड़। अब उस पहाड़ से आगे निकल पाना इनके लिए बहुत ही समस्या हो चुकी थी। पहाड़ इतना लंबा था, इतना दूरी तक था और उस पहाड़ से रास्ता जो था वो बहुत ही मुश्किलों भरा रास्ता होता है। जैसे तैसे वो आधे रास्ते तक पहुँचे ही होते हैं, क्योंकि कम से कम वो 4 घंटे तक बताया जाता है कि वो अपना जो साधन है उससे जाते हैं और 4 घंटे लग जाते हैं, पर 4 घंटे उस फगुनिया गाड़ी में पड़ी-पड़ी दम तोड़ देती है। दोस्तों, बहुत ही दुखद समय होता है दशरथ मांझी के लिए, क्योंकि अब वो फगुनिया 4 घंटे उस गाड़ी में पड़ी-पड़ी और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि पहले से ही उसकी स्थिति बहुत खराब होती है और जब ये स्थिति आती है तो फगुनिया वो दम तोड़ देती है, फगुनिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। फगुनिया का इंतकाल हो जाता है। दशरथ मांझी रोते हुए वापस लेकर के आते हैं। दशरथ मांझी उसका जो भी अंतिम संस्कार है वो करते हैं। प्यार करने वाला व्यक्ति किस तरह से टूटता है जब उसका कोई अपना प्यार करने वाला साथी, जिसे जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार किया हो दशरथ मांझी ने, वो जब साथी छोड़ करके जाता है, दशरथ मांझी को बहुत ही परेशानी होती है। दशरथ मांझी ने 3 से 4 दिन तक बराबर आंखों से आंसुओं की धार नहीं बंद होती है दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी बस यही सोच रहे थे कि ये रास्ता जो था ये इतना बिगड़ न होता, इतना खराब न होता। ये 8 घंटे का रास्ता अगर आधे घंटे का होता तो मैं ज़रूर फगुनिया को बचा लेता, मैं ज़रूर फगुनिया का इलाज करा पाता। फगुनिया का उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाने के कारण बहुत ही सदमे में चले गए थे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये पहाड़ ने हमारी पत्नी फगुनिया को छीन लिया है, इस पहाड़ ने हमारी पत्नी फगुनिया को छीन लिया है। बस यही एक रट लगाए हुए थे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन दशरथ मांझी बैठे बैठे सोच ही रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। तब तक एक ख्याल आता है कि मेरी फगुनिया चली गई और जिसने मेरी फगुनिया को मुझसे छीना है वो पूरा पूरा दोष पहाड़ को देते हुए और कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरी फगुनिया को छीन लिया है उस तरह से मैं तुम्हें चिंदी चिंदी टुकड़ों में जब तक मैं बिखेर नहीं दूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, मेरा नाम दशरथ मांझी है। और रोते हुए दशरथ मांझी ने फगुनिया के लिए छेनी और हथौड़े का इंतजाम किया और छेनी हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ के पास पहुंचे और कहा कि मेरे प्यार करने वाली जो फगुनिया थी, मैंने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया फगुनिया थी, तुमने उसे छीन लिया है, लेकिन अब किसी का प्यार तुम नहीं छीन पाओगे, मैं ये वादा करता हूँ। और उस वादे को निभाते हुए फगुनिया के लिए छीनी हथौड़ा उठाए और उठा करके उस पत्थर के पास पहुँचे, उस पहाड़ के पास पहुँचे और कहा कि अब जब तक हम तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और उस फगुनिया के प्यार में उस दशरथ मांझी ने उस छीनी और हथौड़े के दम पर 22 साल तक उस पहाड़ को काटा और पहाड़ को काट करके वो 8 घंटे का जो रास्ता था, अब दशरथ मांझी की आंखों में आज चमक आई थी, क्योंकि जिस पहाड़ ने दशरथ मांझी की फगुनिया को छीना था उस पहाड़ को वह चिंदी चिंदी टुकड़ों में छेनी और हथौड़ी के दम पर उस 22 किलोमीटर के पत्थर को 22 साल तक काटते रहे। और पत्थर को काटने के बाद में
वो एक नया रास्ता बना करके तैयार कर दिए, जिससे कहा कि अब मेरी फगुनिया तो मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी फगुनिया को तो तुमने छीन लिया, लेकिन अब किसी की फगुनिया तुम नहीं छीन पाओगे। और उस 8 घंटे के रास्ते को दशरथ मांझी ने 10 से 15 मिनट का रास्ता बना करके तैयार कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। और प्यार में जो मिसाल बनाई, जो प्यार का एक सिंबल बनाया, वो एक दशरथ मांझी का लगा हुआ बोर्ड है, जिस पत्थर को दशरथ मांझी ने छीनी हथौड़ा के दम पर 22 साल तक काट करके उसको नस्तिनाभूत कर दिया और रास्ता बना दिया। प्यार का जो सच्चा पावदान था, जो सच्चे मायने था, वो यही था कि फगुनिया से इतना प्यार था, इसलिए 22 साल तक एक पत्थर को काटते रहे, दूसरा कोई काम नहीं किया। और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की उस रास्ते को बना करके। अब उस गांव के, उस शहर के लोग अपनी बीमारी में, किसी भी हालात में उस रास्ते से 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के दौरान उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, उस जहां पर जिसका काम होता है वहां पहुंच जाते हैं। दशरथ मांझी को एक बार दिल से सलाम है। इस घटना में, दशरथ मांझी के बारे में, इस कहानी में आप लोग अगर समझे हों कुछ भी तो कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।